हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वैद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों सहृदय हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण जे 11 छे एमा विषय जे हिंदी छे तो एमनु चौथुं प्रकरण छे चंद्रशेखर आजाद। तो एमनु स्वाध्यायनु सरस मजानु संपूर्ण सोल्यूशन जोवाना छीए। तो मित्रों विडियो ने छेल्ले सुधी निहाळजो, तेमज चेनल में नवा होय तो चेनल सब्सक्राइब करजो। तो प्रश्न पहलो छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। એટલે તમારે સાચો વિકલ્પ છે પસંદ કરવાનો છે। પેલું હૃદય की चोट किससे ठीक होती है? तो जवाब છે विस्मृति से। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? तो भैया कहकर बुलाते थे। तीसरा, लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के मन को किसके समान बताया है? तो मक्खन सदस्य कोमल, એટલે કે માખણની જેમ કોમળ। चंद्रशेखर आजाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या था? तो कायरता। क्रांतिकारी लोग कैसे होते थे? तो वचन के कृपण व मंतव्य के बड़े गोप्य होते थे। घણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોનું કહેવું છે કે સર અમારે आ पाठनी समजूती गुजराती छे, इतिहास छे, मनोविज्ञान छे, समाजशास्त्र छे, बराबर इकोनॉमिक्स छे, आ बधा विषयનું અમારે સ્વાધ્યાય તેમજ પાઠની સમજૂતી જોઈ છે। તો મિત્રો શાળા મિત્ર નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, ધોરણમાં જાઓ, હવે થોડું સ્ક્રોલ કરશો એટલે તમારું ધોરણ આવશે, પછી પાઠ્યપુસ્તકમાં જાઓ એટલે તમારા 11માના વિષય ખુલશે, આ 5માના છે, એવી રીતે વિષયમાં જાઓ એટલે ચેપ્ટર વાઇઝ વિડિયો તમને મળશે, એટલે વેદ ડિજિટલમાં જઈને મેળવી શકશો। अथवा कोईने इकोनॉमिक्स विषय अघरो लागतो होय वांचवामां ने एनुं मटीरियल ने एवुं जोतुं होय तो अथवा परीक्षाना समये पेपर जोता होय तो वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन डाउनलॉड करो, तमारा मोबाइल नंबर नाखो, 4 आंकड़ानो ओटीपी जनरेट करो तो जो पेड कोर्समांथी ए मळी जशे मटीरियल। एकम कसोटीना पेपर ने परीक्षाना पेपरो एक्जाम पेपरमांथी मळशे, यूट्यूबना विडियो मळशे, बराबर। અને 3 થી 12 ધોરણ સુધીના છે, એમાં તમારું 11મું ધોરણ સિલેક્ટ કર્યું ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં, તમારા 11માના વિષય ખુલશે, એમાં ટીક કરશો એટલે ચેપ્ટર ખુલશે, એટલે એના પાઠ સ્વાધ્યાય તમામ સમજૂતી મળી જશે ને તદ્દન ફ્રીમાં છે ને આપણે મૂકવાનું કામ વિડિયો વધુ ને વધુ મૂકવાનું કામ શરૂ છે। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है? तो स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से प्राप्त होती है। दूसरा, विस्मृति का वरदान कैसे मिलता है? तो विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से मिलता है। तीसरा, चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? तो चंद्रशेखर आजाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तित्व उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता जैसे गुणों के पोषक थे। लेखक ने किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है? तो लेखक ने उन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है कि जिनकी अमेट छाप क्षणों का श्रृंगार है। पांचवों, चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं? तो साहित्यकार चंद्रशेखर आजाद पर उपन्यास, कहानियां और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना सकते हैं। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला, शरीर और मन पर लगी चोट में क्या फर्क है? तो शरीर पर लगी हुई चोट का प्रभाव उतना कष्टकारी नहीं होता जितना मन पर लगी हुई चोट का। शरीर की चोट इलाज करने पर कुछ समय बाद सुख और भर जाती है, लेकिन मन पर लगी हुई चोट बहुत कष्टकारी होती है, वह जल्दी नहीं भरती, वह विस्मृति के सहारे जाती है और उसे भूलने में काफी समय लगता है। दूसरा, लेखक कब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं? तो लेखक और चंद्रशेखर आजाद के विचारों में कभी कभी मतभेद होता था, पर उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि वे लेखक से उनकी इच्छा के प्रतिकूल काम ले लिया करते थे। उनकी यह बात पूरी करने में लेखक अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। चंद्रशेखर आजाद के विषय में निर्विवाद रूप से क्या कहा जा सकता है? तो चंद्रशेखर आजाद के विषय में निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचक
शौचल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद तथा पलायनवाद को अवसर मिले उसके वे पूर्ण रूप से प्रतिकूल थे। लेखक और आजाद के बीच पारस्परिक आदर क्यों बढ़ता गया? तो लेखक और आजाद जब किसी विषय पर एक दूसरे के विपरीत विचार व्यक्त करते थे तो वे अपने अपने विचारों में ईमानदार होते थे, इसलिए उन दोनों के बीच पारस्परिक आदर बढ़ता गया। चौथों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। तो पहलू, जीवन में क्षण की क्या विशेषताएं हैं? तो समय के सतत बहते प्रवाह में क्षण आते और चले जाते हैं। इन क्षणों के साथ हमारी स्मृतियां जुड़ी रहती है। सुखद स्मृतियां क्षणों का श्रृंगार बन जाती है, जबकि दुखद यादें क्षणों का अभिशाप। वे व्यक्तित्व, वे घटनाएं और वे परिस्थितियां धन्य है जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो चंद्रशेखर आजाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तित्व उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के बड़े पोषक थे। उनमें भय बिल्कुल न था। अपने को आश्रय देने वालों के वे निश्चित रखते थे। कठोर और हिंसापूर्ण कार्यों के बावजूद उनका मन मक्खन के समान कोमल था। वे जो करते थे बेहिचक करते थे। कार्यभीरुता, कोरा बुद्धिवाद और पलायनवाद जैसे शब्द उनके शब्दकोश में नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद किन वस्त्रों में खिल उठते थे? तो चंद्रशेखर आजाद सामान्य रूप से खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाली धोती पहनते थे, परंतु हर पहनावा उन पर खूब फबता था। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी में वे जितने अच्छे लगते थे उतने ही अच्छे खदर के कुर्ते और बंगाली धोती में लगते थे। वे शूट और हैट में भी खूब जचते थे। पूरे पंजाबी परिधान में भी वे आकर्षक लगते थे। इस प्रकार वे प्रत्येक प्रकार के वस्त्रों में खिलते थे। चौथा, चंद्रशेखर आजाद की कार्य प्रणाली के विषय में लेखक क्या कहते हैं? तो चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी थे। लेखक कहते हैं कि क्रांतिकारियों की तरह चंद्रशेखर की कमर में भी 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर कारतूस की पेटी रहती थी। उन्हें विश्वास था कि जीते जी उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था। अपने आश्रयदाता को वे हमेशा निश्चित रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि 4 घर दूर पहुंचकर ही वे तमंचा बजाएंगे ताकि उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न आ सके। उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। 5वां, निम्नलिखित गद्यांशों का आशय स्पष्ट कीजिए। विस्मृति के न रहने पर जीवन कोड की खाज हो जाएगा। तो विस्मृति मनुष्य को ईश्वर की ओर से प्राप्त अमूल्य वरदान है। मनुष्य के जीवन में तरह तरह की कष्टकारी घटनाएं घटती रहती है। ये घटनाएं कुछ समय तक मनुष्य के मन मस्तिष्क पर छाई रहती है, पर ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है त्यों-त्यों उनका प्रभाव कम होता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब ये उसके मन मस्तिष्क के उतर जाती है और मनुष्य का हल्का महसूस करने लगता है। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होती है। मनुष्य को प्रकृति का यह अनुपम वरदान है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य इन घटनाओं को हमेशा याद करते हुए कुटता रहता और उसका जीवन नरक बन जाता। उसे कभी कुछ करने के बारे में सोचता ही नहीं। ત્યાર પછી જે ભૂલना एक महान गुण है। तो प्रकृति ने मनुष्य को याद रखने और भूलने जैसी 2 विलक्षण शक्तियां प्रदान की है। कई सुखदायक और आनंददायक क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य आजन्म याद रखता है, पर कुछ ऐसी दुखदायी घटनाएं होती है जिन्हें यह याद रखना नहीं चाहता, पर वे उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये भी विस्मृत हो जाती है। मनुष्य का मन मस्तिष्क इन कष्टकारी घटनाओं को भूलने के बाद हल्का हो जाता है। जिस तरह प्रकृति ने मनुष्य को याद रखने का वरदान दिया है, उसी तरह उसने उसे भूल जाने का गुण भी दिया है। भूलना मनुष्य का सचमुच महान गुण कहा जाएगा। विलोम शब्द दीजिए। स्वर्ग, नरक, विराग, चिराग, स्मृति, विस्मृति, कृपण, उदास, प्रतिकूल, अनुकूल, उरुण, ऋणी।
समानार्थी शब्द लिखिए। अभिशाप बुराई, बद्दुआ, कटी कमर, ध्वंस विनाश, अपराध गुनाह, निरीह निर्दोष, विरक्त। उपसर्ग अलग कीजिए। विस्मृति तो वी, अभिशाप तो अभि, आघात तो आ, अमित तो अ। प्रत्यय अलग कीजिए। राजनीतिक तो एक, कायरता तो ता, व्यक्तित्व तो त्व, साहित्यिक तो एक, ત્યાર પછી છે સ્વર્ગીય તો ઈય। તો આ રીતે મિત્રો સંપૂર્ણ આપણે સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોયું। તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરજો। અહીંયા તમે વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ વગેરેમાં જોઈન્ટ થઈ શકશો, બરાબર। અને જોઈ શકો છો 3 થી 12 ધોરણ સુધીના છે। અને આપણો પ્રયત્ન એવો છે કે તમને વધુ ને વધુ અભ્યાસમાં મદદરૂપ થઈ શકે। તો અહીં સુધી રાખીએ। લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।